मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए XY मानने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु यानी एज कितनी होगी ये पूछ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसमें X मानने की कोई जरूरत नहीं, Y मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे देंगे आंसर हम देखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, X मानने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑप्शन से यानी पहला ऑप्शन लीजिए। जो ऑप्शन दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहां पे कह रहा है दो भाइयों की आयु, ध्यान दीजिए, आयु के योग और अंतर का अनुपात क्या है, 5:1 है। तो आयु का देखिएगा, आयु का योग, अगर छोटे भाई का 8 है, बड़े भाई का 12 है, तो 8 + 12 क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। और ध्यान दीजिए अंतर क्या होगा, 8 12 का, 12 में से 8 घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब रेशियो दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, 4 × 4 4 × 5 20। ये रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 5:1 का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा रेशियो क्या हो रहा है, देखिए 4 × 5 20, कितने बार में घटा, 5 बार में। 4 × 4 रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 5:1 का हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। फिर कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 96 है। 12 और 8 वर्ष है, 8 वर्ष 12 वर्ष, तो 12 बटे क्या होगा दोस्तों, गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 8 × 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 बटे 96 वर्ष हो रहा है। और आयु का ही दोस्तों योग और आयु का अंतर का रेशियो 5:1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोस्तों उनका, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा। उनकी आयु क्या होगी, 8 और 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिए, सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर देने का प्रयास करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, जो आयत की दोस्तों लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। अगर लंबाई दोस्तों 1 है तो चौड़ाई क्या है दोस्तों, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 गुना है। समझिएगा सभी स्टूडेंट, अगर ये लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे हैं एक आयत की लंबाई क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिए, अगर चौड़ाई मान ले दोस्तों, ये चौड़ाई है, ध्यान दीजिएगा 1 है, तो ये जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, 6 है। और फिर कह रहा है दोस्तों, यदि आयत का परिमाप क्या है दोस्तों, 56 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, इन सभी भुजाओं का योग, तो ये भी 6 होगा, ऊपर वाला ये 1 होगा। ये रेशियो में है,
ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 6 6 12 13 1 14 ये रेशियो में है। 14 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों? 56। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 14 चौको 56। ध्यान दीजिएगा, 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लंबाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट सीखिए, ये चौड़ाई 24 तो लंबाई क्या हो जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों क्या होता है? गुणनफल। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। 24 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों? 96। क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 96 वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, बी। जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 96। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आयत की लंबाई, ध्यान दीजिए, इसकी चौड़ाई की, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई 1 है, लंबाई 6 है। यहां पे कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई 6 है, चौड़ाई 1 है। ठीक है, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं अच्छे से। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, समझिएगा। आयत बनाइए या ना बनाइए, यहाँ पे जो रेशियो दिया है, क्या दिया है? यहाँ कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दोस्तों क्या है? ध्यान दीजिए, लंबाई दिया है और चौड़ाई का क्या दिया है? रेशियो दोस्तों दिया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की रेशियो दिया है। कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या है? 6 है। ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, तो ये 6:1 है। तो 6 1 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, अभी 6 1 नहीं जोड़ेंगे। आयत में क्या होता है दोस्तों? 2 लंबाई होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ऐसे समझिएगा। तो क्या होगा? 6 1 7 7 14। 14 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है? समझने का प्रयास करिए, फिगर सभी समझाए हैं। 14 रेशियो बराबर 56। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 छक्के 24, ये 4 एकम 4, 24 चौको क्या होगा? 96 होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस फिगर आप लोगों को इसलिए बनाए ताकि आप लोग समझ सके। ये क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। इसे एक बार सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल में 50% हो जाए? यानी चीनी की मात्रा क्या हो जाए? 50% हो जाए। 40% चीनी है, कह रहा है और कितनी चीनी मिला दे कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए? टोटल मिश्रण का मात्रा कितना है दोस्तों? टोटल कितने ग्राम का मिश्रण है? 300 ग्राम का है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। चीनी इसमें क्या है दोस्तों? 40% है, और हमें क्या करना है? चीनी की मात्रा कितना करना है? 50% करना है। कह रहे हैं कितनी मिलाई जाए? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, टोटल कितना है? 300 है। 40 से क्या करना है? 50। इन दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों? 10 गुने 10 बटा में क्या लिखते हैं? 100 माइनस मिश्रण में नई मात्रा, 100 में से 50 घटा के बटे में लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 के 30 60। मिलाई जाने वाली चीनी की मात्रा दोस्तों क्या होगी? 60 ग्राम। क्या होगी दोस्तों? 60 ग्राम। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। समझिए, सीखिए सभी स्टूडेंट। देखिए, जितने भी स्टूडेंट का 60 ग्राम आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, तो क्या है? एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? ध्यान दीजिए,
किस रफ्तार से चलती है? चाल क्या है दोस्तों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई क्या है? 400 मीटर। और समय पूछ रहा है और समय सेकंड में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, दूरी बटा समय, ये आप सबको पता होगा। अगर समय यहां ला दे तो समय बराबर दोस्तों क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। यही होता है ना, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हाँ, और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। इसी बेस फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले बनते हैं, ये सब पता होगा। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं आसान तरीका। समझिए, पहले क्या करिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 400 को क्या करेंगे? 5 बटा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों? यहां पे पहले देखिए 80 क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, ठीक है। तो इसको 80 को दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करेंगे। तो 8 × 40 यानी कि 400 बटा 18 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया? 418 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए, समय बताना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए, जो रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों, यही दूरी होगी बिजली को खंभे के पार करने के लिए। दूरी क्या रहेगी? जो रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी 400 हो जाएगा। और चाल क्या है दोस्तों? 400 बटा 18, ध्यान दीजिएगा, 400 बटा क्या है? 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये 18 बटा में है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ऊपर आके गुने में हो जाएगा, और यहां से क्या होगा? ये हट जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करिए। हो गया, अब कुछ नहीं करना है। 400 से 400 कट जाएगा, बराबर में क्या होगा? 18 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 18 सेकेंड आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 18 सेकंड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लिखता है अदम्य साहस और बलिदान की पराकाष्ठा, जब रण में कूदता है रणबांकुरे सीआरपीएफ का दस्ता। मौका आपके पास भी है। सीआरपीएफ को आवश्यकता है आप जैसे 1458 वीर योद्धाओं की, जिन्हें हर बार की भांति तैयार करती है एसएससी मेकर की टीम। सीआरपीएफ की बेहतर तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अभय बैच, जो आपको सुनिश्चित करता है सीआरपीएफ में 100% सिलेक्शन के लिए। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें अभय बैच और दे अपने सपनों को उड़ान। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें।